Hello everyone, welcome back to my podcast stories channel. मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक से मुझे उस घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उस बच्चे की आवाज में इतना दर्द था कि अंदर जाकर वह बच्चा क्यों रो रहा है ये मालूम करने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। अंदर जाकर मैंने देखा एक माँ अपने 10 साल के बेटे को आहिस्ता से मारती है और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती है। मैंने आगे होकर पूछा, बहन जी, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि आप खुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया, भाई साहब, इसके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं और हम लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करके घर और इसकी पढ़ाई का खर्च बमुश्किल उठाती हूँ और ये कमबख्त स्कूल रोजाना देर से जाता है और रोजाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से रोजाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को जैसे तैसे थोड़ा समझाया और वहां से चल दिया। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह कुछ काम से मैं सब्जी मंडी गया तो अचानक मेरी नजर उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोजाना घर से मार खाता था। मैं क्या देखता हूँ कि वे बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीदकर अपनी बोरियों में डालते तो उनसे कोई सब्जी जमीन पर गिर जाती थी और वो बच्चा उसे फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये नजारा देखकर परेशानी में सोच रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे का चोरी चोरी पीछा करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची आवाज लगाकर सब्जी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई थी। उसने जाते ही एक जोरदार लात मारकर उस छोटी दुकान को एक ही झटके में सड़क पर बिखेर दिया और बाजुओं से पकड़कर उस बच्चे को भी धक्का देकर गिरा दिया। वो बच्चा आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरे दुकान के सामने डरते डरते लगाने लगा। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही दुकान लगाई और शख्स ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा। कहानी तो मैं आगे सुनाऊंगी ही। बीच में इस कहानी को रोककर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को स्किप करके मत पढ़ा कीजिए, सुना कीजिए, क्योंकि आप कहानी पूरी नहीं सुनते हो और कहानी का जो अर्थ है वो समझ में ही नहीं आता। हमारी कोशिश होती है कि आपको ऐसी कहानियां सुनाएं जिसका एक गहरा रहस्य होता है समझने का, ताकि आप इस कहानी को पूरी तरह से सुने और सुनने के बाद जब आप इसका मतलब समझें तो इसे शेयर भी कर सकें। तो सुनाती हूं आगे की कहानी। थोड़ी सी सब्जी थी, ऊपर से बाकी दुकानों से कम कीमत, जल्दी ही बिक जाती और वो बच्चा उठता और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल होता। दुकानदार को वो पैसे देके दुकान में पड़ा अपना स्कूल का बैग उठाता और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल पड़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। बच्चे ने रास्ते में अपना मुंह धोकर स्कूल चला। मैं भी उसके पीछे स्कूल चला गया। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके टीचर ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर टीचर को मना किया कि बच्चा मासूम है, इसे मत मारो,
टीचर कहने लगा, ये रोजाना 1 से 1.5 घंटा देर से ही आता है। मैं इसे रोजाना सजा देता हूँ कि डर से स्कूल पर वक्त पे आए, और कई बार इसके घर भी खबर दे चुका हूँ। खैर, बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठ के पढ़ने लगा। मैंने उसके टीचर का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए सब्जी मंडी गया था वो तो मैं भूल ही गया। खैर, मासूम बच्चे ने घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सिर चकराता रहा। मैं उस बच्चे की कहानी के इर्द गिर्द बनी। इस जद्दोजहद भरी जिंदगी को सोचने पर मजबूर हो गया। सुबह उठकर फौरन बच्चे के टीचर को कॉल किया। मंडी टाइम हर हालत में मंडी पहुंचे और वो मान गए। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ। बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी छोटी सी दुकान का इंतजाम करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को कहा कि बहन जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वह फौरन मेरे साथ मुंह से ये कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं उसे आज। मंडी में लड़के का टीचर भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 जगहों पर पोजीशन संभाले और उस लड़के को छुप कर देखने लगे। आज भी उसे काफी लोगों से डांट फटकार और लोगों ने उसे जो धक्के खिलाए, आखिरकार वे लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चल दिया। अचानक मेरी नजर उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वो बहुत ही दर्द भरी सिसकियां लेकर लगातार रो रही थी, और मैंने फौरन उसके टीचर की तरफ देखा तो वो बहुत शिद्दत से आंसू बहा रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मासूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और टीचर भी रोते हुए स्कूल चला गया। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडीज सूट देते हुए कहा कि बेटा, आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी वो स्कूल पहुंचने में 1 घंटा देर से था। वह टीचर के पास पहुंचा और बैग डेस्क पे रखते हुए मार खाने के लिए अपने हाथ टीचर के आगे बढ़ा दिए। टीचर कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले से लगा लिया और इस कदर जोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं को काबू में न रख सका। मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और आगे बढ़कर टीचर को भी चुप कराया और बच्चे से पूछा कि ये जो बैग में सूट है वो किसके लिए है। बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया, मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। कोई जिस्म को पूरी तरह से ढांपने वाला सूट नहीं था मेरी माँ के पास। इस तरह मैंने अपनी माँ के लिए ये पैसे जोड़े कि उसके लिए एक अच्छा सूट खरीद सकूं। अब ये सूट घर ले जाकर माँ को आज दूंगा। मैंने बच्चे से सवाल पूछा। जवाब ने मेरे और उस बच्चे के टीचर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दूंगा। रोजाना स्कूल से जाने के बाद काम करके थोड़े थोड़े पैसे सिलाई के लिए दर्जी के पास भी जमा किए हुए हैं। टीचर और मैं सोचकर रोते जा रहे थे कि आखिर कब तक हमारे समाज में गरीबों के साथ ऐसा होता रहेगा। उनके बच्चे त्योहार की खुशियों में शामिल होने के लिए तड़फते रहेंगे। आखिर कब तक? क्या ऊपर वाले की खुशियों में इन जैसे गरीबों का कोई हक नहीं? क्या हम अपनी खुशियों के मौके पर अपनी ख्वाहिशों में से थोड़े पैसे निकालकर अपने समाज में मौजूद गरीब और बेसहारों की मदद नहीं कर सकते? आप सब भी ठंडे दिमाग से एक बार जरूर सोचिएगा। इस कहानी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी इस छोटी सी कोशिश से किसी भी सक्षम के दिल में
अगर गरीबों के प्रति या जरूरतमंद के प्रति हमदर्दी का जज्बा ही जाग जाए, किसी गरीब के घर की खुशियों की वजह बन जाए। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। और अगर कुछ लोग क्या मेरे पास मैसेज आया कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा आपकी कहानी का, आपके पॉडकास्ट का, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप आइकन बेल का बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और वो भी ऑल पे जाके। आपको ऑल का बटन प्रेस करने के बाद मेरी हर पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ, अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर चुके हो तो प्लीज उसे दोबारा प्रेस मत कीजिएगा, क्योंकि दोबारा प्रेस करने से वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। कोशिश करूंगी कि आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानी ढूंढ कर लाऊं, ताकि अगर आप अपना वक्त देते हैं तो मैं आपके उस वक्त को एक शानदार बना पाऊं। मिलूंगी फिर से एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।